वाली जुगाड़ी वीडियो बनाई है भाई। उसमें ये तो भाई क्या सीन है कि जितने भी अली एक्सप्रेस पे ये जो कोपन वाली सरकार है ना मुझ समेत, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उसमें एक एरर आता है हमारे पास, यहाँ मैंने सारा नोट किया हुआ है। आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, अगर आप ये देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन ली है जी एक वेबसाइट से, और ये मुझे काफ़ी बेहतर लगी है, तो इसलिए मैंने इसे सारा पहले लिख लिया और आपको बताता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएगी। तो पहले तो बताता हूँ जी एरर हमारा कौन सा होता है। वो होता है जी, टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट प्लीज़ यूज़ अनदर डिवाइस टू साइन इन। ठीक है, ये असल में ये कह रहे होते हैं कि अपना जी मतलब आपके मोबाइल में इशू है या कोई सिक्योरिटी का इशू है, तो आप अपना जो मोबाइल है ना उसे चेंज करें। अब ज़ाहिर है हर बंदा मोबाइल चेंज नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हो सकता है हमारा काम बन जाए। अब सबसे पहले तो हमें वो उसकी वजह बता रहे हैं कि जी कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये इशू आता है। पहला है जी, यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स, यानी कि सिंपल सी बात है हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जिनकी वजह से हमें ये इशू आता है, क्योंकि एक अकाउंट होगा तब तो इशू नहीं आएगा। और दूसरा है जी इसमें, यू आर यूजिंग द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दैट रिप्लेसेस द इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जो थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन की जो मिसगाइड कर देते हैं, यानी कि अली एक्सप्रेस से खेल जाते हैं, तो आप वो वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो आपने नहीं करने। और फिर है जी थर्ड जो फाइनल है उनकी वजह कि यू वायलेट दी रूल्स ऑफ अली एक्सप्रेस, कि आप जितने भी अली एक्सप्रेस के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनमें से बहुत सारों में गड़बड़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पास पहले तो ये एरर आता है। अब हम उसके कुछ आपको सोल्यूशन बताएंगे, और वो भी बिल्कुल वैलिड ही लग रही हैं। उसके बाद है जी कि इफ़ यू आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट अ कस्टमर सर्विस एजेंट, अगर आप जो उनका एजेंट होता है उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, देन यू शुड टेक द फॉलोइंग एक्शंस। तो फिर आपको ये जो अब मैं बताने लगा हूँ ना कि फॉलोइंग एक्शन, ये वाले आपको एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि एक्शन होगा तभी उसका रिएक्शन होगा और हमारा काम बन जाएगा। चलो जी, नंबर 1 पे क्या आ जाता है जी, चेंज शिपिंग एड्रेस इन ऑल ऑफ योर अकाउंट्स, यानी कि जिस अकाउंट से भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं सबसे पहले तो उसका शिपिंग एड्रेस चेंज कर दें। ये वाकई बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये मैं भी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। मतलब अगर मैं कुछ मंगवा रहा हूँ तो मैं अपने या तो अपने घर मंगवा लूँगा, या मेरा जो कोई कज़न होगा साथ वाला होगा, मतलब अपने भी किसी भी जो हमारे हम अपने हो गए यार फैमिली वाले, उनके आप एड्रेस दे के वहाँ पे चीज़ मंगवा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है जी, चेंज योर नेम इन अकाउंट्स, ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जी चेंज अपना नेम कर लें। अगर मेरा नाम है उमर इकबाल तो मैं अपने भाई का नाम दे दूंगा, या किसी अपने घर वालों का किसी किसी का भी नाम दे सकता हूँ यार, अपने अब्बू का दे दूँ, अम्मी का दे दूँ, जिसका मर्ज़ी नाम दे दूँ, नेम चेंज करने हैं अपने। ठीक है। और तीसरा है इसमें जी, डिलीट और चेंज बैंक कार्ड एंड बैंक डिटेल्स। ये तो भाई मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि एक मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि जो हमारा बैंक मतलब अकाउंट जो हमने लगाया हुआ होता है उधर, तो अक्सर ऐसे होता है कि जी उससे एक दो ऑर्डर तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उसकी जो पेमेंट होती है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। तो उसके उसके लिए हमें फिर अपना जो बैंक का जो कार्ड होता है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट इन्होंने बताया है। और चेंज योर फ़ोन नंबर, अच्छी बात है भाई। वैसे मैं सारे जो बता रहा हूँ ये सारे ही काम के हैं, लेकिन ये जो है ना चेंज योर फ़ोन नंबर, ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, और ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरा एक नंबर है, मैं उस पर बार बार ऑर्डर ज़ाहिर है मंगवाई जा रहा हूँ, लेकिन आईडीज़ डिफरेंट है, तो सिंपल सी बात है, एक अनाड़ी बंदे को भी समझ आ जाएगी कि भाई ये बंदा हमारे साथ ना गेम चला रहा है, और इसको भी फिर बैन करना चाहिए। इसलिए फिर अली एक्सप्रेस क्या करता है, बैन कर देता है। अच्छा, एक पॉइंट फिर इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है जी, चेंज ईमेल। वैसे ईमेल तो चेंज ही होती है, क्योंकि जब भी हम अकाउंट डिफरेंट बनाते हैं तो उसमें ईमेल चेंज ही लगेगी, तो ये कुछ ख़ास नहीं है। फिर आ जाता है जी, क्लियर द ऐप कैश एंड डाटा ऑन योर फ़ोन। भाई कुछ लोग कैशे मेमोरी कहते हैं, कुछ कैश कहते हैं, कुछ कैचे कहते हैं CACHE। तो वैसे कैश कहते हैं भाई, जो आप कहना चाहें कह लें, लेकिन मकसद ये है कि आपकी जो मतलब ऐप इंस्टॉल होती है ना, उसका आपने जाके ये कैश या जितना भी उसका जो डाटा होता है ना, वो सारा बैकग्राउंड से जाके ना रिमूव कर देना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन ऐसे हो जैसे उसका नया नया जन्म हुआ हो। सही है। तो इस तरह करके ना आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी ना पुरानी, वो यूँ समझें कि ख़त्म हो जाएगी मोबाइल में। फिर आ जाता है जी, अनइंस्टॉल एंड री इंस्टॉल दी एप्लीकेशन, के भाई मसले हल नहीं हो रहे तो पाकिस्तानी जुगाड़ जो होता है उसमें यही होता है कि जी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो एंड आफ्टर दैट री इंस्टॉल कर लो, तो उससे भी अक्सर औकात मसला हल हो जाता है।
अच्छा, ये सब करने के बाद क्या कह रहा है जी, वेट अ फ्यू आवर्स एंड देन गो टू द ऐप। ठीक है जी, कुछ देर आप इंतज़ार करें और फिर आप जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें जाएं। उसके बाद ये कहता है जी, आफ्टर अ फ्यू आवर्स यूर आईपी शुड बी अनलॉक्ड बाय अली एक्सप्रेस, के कुछ घंटों के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि आपने मतलब कुछ मतलब घंटे बाद ही अली एक्सप्रेस को दोबारा ज्वाइन करना है या उसमें आपने जाना है एप्लीकेशन में। और फिर क्या करेगी, जब आप कुछ घंटे बाद जाएंगे तो अली एक्सप्रेस जो आपकी आईपी उसने जो ब्लॉक की होती है वो उसे अनब्लॉक कर देगा। अब ये जो आखिर में बता रहा है ना जी, स्टॉप यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स, ये थोड़ी बात भाई दिल को लग गई है यार। बात लेकिन ठीक है उसकी, कहता है कि भाई मल्टीपल अकाउंट्स मतलब वाला कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स बेसिकली ये एप्लीकेशंस को कह रहा है, जिस तरह मैंने एक पहले वीडियो बनाई है उसमें है जी पैरेलल ऐप्स वगैरह। क्योंकि देखो भाई ये वीडियो है बिल्कुल उसे कहते हैं ना सर्टिफाइड, मैंने सारी लिखी हुई है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाई है। लेकिन जो मैंने पहले वाली वीडियोस बनाई है ना वो है जुगाड़, वो हम तरीके लड़ाते हैं, और ये है बिल्कुल ओरिजिनल के, जिसे कह सकते हैं कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जाहिर है जिस चीज़ में रूल्स फॉलो होंगे तो वहाँ पे अच्छा काम हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो भाई साहब उसके बाद कहते हैं जी, बैंड एंड ब्लैक लिस्टेड। जब आपके इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर अली एक्सप्रेस आपका क्या कर देता है जी, आपको बैन कर देता है या ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अली एक्सप्रेस आपको ब्लैक लिस्ट करता है या बैन करता है तो यू आर अनेबल टू ऑर्डर, सिंपल इज़ दैट। और उसके बाद आ जाता है जी, अली एक्सप्रेस कैन बैन द बायर बाय नेम। अब ये बात ज़रा वही है कि ज़रा से गौर से सुनिएगा। अली एक्सप्रेस कैन बैन द बायर बाय नेम, अली एक्सप्रेस बायर को बैन कर सकता है, ब्लैक लिस्ट कर सकता है बाय नेम से, उसके नाम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाम आप चेंज करते रहिएगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ वो रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ पॉइंट्स में बताया है कि जी अपनी जगह वगैरह को चेंज की जाए तो भी थोड़ा सा काम बन जाएगा कि अपना एड्रेस आपने चेंज करना है। तो बार बार आप एक ही एड्रेस पे मंगवाएंगे इशू नहीं है, लेकिन आप अगर कूपन लगा के बार बार मंगवाएंगे तो ज़ाहिर फिर वो पता लग जाएगा कि भाई इसी एड्रेस पे बार बार कूपन वाला माल जा रहा है, तो पकड़ो इस बंदे को और डालो इसे जेल में, यानी कि ब्लैक लिस्ट करो। एंड आईपी एड्रेस, और आपका आईपी एड्रेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। आईपी एड्रेस से भी अली एक्सप्रेस आपको ब्लैक लिस्ट या बैन कर देगा। इसीलिए जो मैंने पहले वाली जुगाड़ी वीडियो बनाई है भाई उसमें ये बताया हुआ है कि आपने मतलब वो टर्बो वीपीएन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप आईपी चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी आईपी चेंज हो जाए और अली एक्सप्रेस आपको ना पकड़ सके भाई। तो आपने अपनी आईपी चेंज कर लेनी है, बार बार करनी है। और अगर आपने इस तरह के कूपन लेने हैं तो आईपी आपको चेंज करनी पड़ेगी और फिर आप जी अली एक्सप्रेस से भाग जाएंगे। जैसे वो कहते हैं जी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर आपको वही सीन हो जाएगा, कोई आपकी आईपी जा रही है जी कि कनाडा की, कोई जा रही है यूएसए की, कोई कहाँ की जा रही है, कोई कहाँ की जा रही है। तो उससे मतलब एक शक जो है ना उनका वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बच सकते हैं भाई। अगर ये आपने वीडियो पूरी देख ली है और आपको पसंद आई है और आपके ये काम भी आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ ट्राई कीजिएगा भाई। और इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी भी कुछ आपके माइंड में कोई मतलब कोई भी किसी की किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।